जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट 50 क्वेश्चंस जो आपके एनसीसी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। दोस्तों, यह फॉर्मूला हमने सिलेबस बेस पर तैयार किया है और इसके आधार पर आपको पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रिल का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है आत्मविश्वास बढ़ाना, अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, आचरण, चुस्ती फुर्ती, प्रतीत एवं शारीरिक बनाव में सुधार, आदेशों के तत्काल एवं निर्विवाद आज्ञा पालन के गुण का विकास। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आपको 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें बीच में या लास्ट में कहीं भी रिक्त स्थान दिया जाएगा, तो वो उसकी पूर्ति करनी है आपको। खुली लेन चल में के ऐसे ये है, देखो मैं बताऊं आपको। खुली लेन चल में रिक्त स्थान कदम लिए जाते हैं, तो आपको बताना है खुली लेन चल में कितने कदम लिए जाते हैं। तो आपको इसमें भरना होगा कितना, 1.5। इसका आंसर ये रहा। ऐसे ही आपको सभी में भरने हैं। आगे और पीछे केवल 1 कदम चलने की अनुमति होती है। कितना कदम? 1 कदम। विश्राम की स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी रिक्त स्थान होती है। कितनी होती है? विश्राम की स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 इंच। क्वेश्चन नंबर 4, परेड में रिक्त स्थान कदम के बाएं कदम के बाद थंब किया जाता है। कितने कदम के बाद थंब किया जाता है? 15 कदम। इसमें क्या आएगा? 15 कदम। डबल मार्च, क्वेश्चन नंबर 5 है, डबल मार्च में कदम की लंबाई रिक्त स्थान होती है, कितने इंच को होती है? 40 इंच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी रिक्त स्थान है। तो दोस्तों, इसमें पहला है आधा दाहिने मोड़ में उसका हेड कितनी डिग्री मुड़ता है। तो दोस्तों, इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें भरना है 45 डिग्री। तेज चल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी कितने इंच होती है? जो पहला वाला क्वेश्चन है, आधा दाहिने मोड़ में उसके हेड 45 डिग्री मुड़ता है, तो इसमें तो 45 डिग्री है, और तेज चल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी 45 इंच होती है। इसमें इंच है, उसमें डिग्री है। दाहिने सज में उसके रिक्त स्थान इंच का 1 कदम आगे बढ़ाती है। कितने इंच का 1 कदम आगे बढ़ाती है? 15 इंच का। सावधान की स्थिति में अंगूठों के बीच का कोण रिक्त स्थान कितने डिग्री का होता है? तो दोस्तों, सावधान की स्थिति में अंगूठों के बीच का कोण 30 डिग्री का होता है। पीछे मुड़ में उसके रिक्त स्थान डिग्री पर मुड़ती है। पीछे मुड़ कितनी डिग्री पर कार्रवाई की जाती है? तो दोस्तों, पीछे मुड़ है जो विपरीत दिशा हो जाती है। जैसे आप उत्तर की तरफ खड़े हैं, तो आप पीछे मुड़ोगे तो आपका मुंह दक्षिण की तरफ हो जाएगा, और आपकी कितनी डिग्री पर घुमाव होगा? 180। क्वेश्चन नंबर 4, सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? दोस्तों, सलामी देते समय 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास ले जाएं। ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर सीधे मिली हुई हो, हथेली पूरी खुली हो, तथा उंगलियों कलाई और कोनी एक सीध में हो। जैसे उंगलियां कलाई कोनी एक सीध में होनी चाहिए। तर्जनी उंगली का सिरा दाहिनी आंख की भौं के मध्य के निकट हो। जो तर्जनी उंगली होती है उसका सिरा दाहिनी आंख की भौं के मध्य के निकट हो। हाथ को कुछ क्षण का निश्चित विराम दें, हाथ को चुस्ती के साथ नीचे गिराएं और सावधान की मुद्रा में आ जाएं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है? दोस्तों, मैं बता दूं, राष्ट्रीय सैल्यूट 3 जगह पर दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को,
भारत के राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 6, सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो इसका आंसर है ये। पॉइंट नंबर 1, शरीर एकदम सीधा स्थिर किंतु अकड़ा हुआ ना हो, सिर ऊपर हो, आंखें एकदम सामने सीधे देखते हुए स्थिर हों, थोड़ी सीधी खड़ी, गर्दन सीधी कॉलर को भरते हुए, कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर झुके खिंचे हुए, सीना उठा हुआ, दोनों हाथ शरीर के साथ पैंट की सिलाई से पीछे सीधे सटे हुए, कोहनी सीधी, उंगलियां आधी मुट्ठी में बांधे हुए, अंगूठा सामने की ओर, घुटने सीधे हों और शरीर का वजन दोनों पांव पर हो। ऐसा ना हो को एक पैर पर शरीर का वजन हो, दोनों पैरों पर शरीर का वजन होना चाहिए। दोनों एड़ियां मिली हों, पंजे परस्पर 30 डिग्री के कोण पर हों। क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ते हैं। राइफल से गोली चलाने की कार्रवाई का अनुक्रम लिखें। तो इसके 4 अनुक्रम हैं। पहला है लक्ष्य की स्थिति। लक्ष्य के निशाने पर आने पर ट्रिगर पर प्रथम दबाव डालें। जैसे ही आपकी निगाह लक्ष्य पर आ जाती है, निशाने पर आ जाती है, वैसे ही आपको प्रथम बार ट्रिगर पर दबाव डालना है। सेकंड बिंदु है श्वास नियंत्रण। श्वास नियंत्रण है, इसका मतलब है जैसे ही लक्ष्य पर निशाने पर आ जाए, श्वास को काबू में करें और जब फोरसाइट लक्ष्य पर आ जाए तो श्वास धीरे से छोड़ना चालू करें। पॉइंट नंबर 3, गोली चलाना। सही निशाना लक्ष्य पर आते ही ट्रिगर पर दूसरा दबाव डालना चाहिए। गोली चलाने के 1 या 2 सेकंड तक उंगली और सिर को यथावत बिना हिलाए रखना चाहिए। जैसे ही आप ट्रिगर प्रेस करते हो, गोली चलेगी। गोली चलने के बाद जो आपकी सिर और आँख हैं वो सामने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। नंबर 4, अनुगमन। जब तक गोली बैरल से बाहर ना निकले तब तक निशाना और पकड़ बनाए रखना चाहिए। गोली के लक्ष्य पर लगने तक इसी प्रकार उसका अनुगमन करना चाहिए। जैसे ही गोली चल जाती है, आपको बैरल से निकलने तक निशाना और पकड़ बनाए रखना है। गोली के लक्ष्य पर लगने तक इसी प्रकार अपनी स्थिति को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या हैं? लक्ष्य पर दृष्टि केंद्रित करें जिससे कि आँख के रेटिना पर उसका स्पष्ट चित्र बन सके और आप लक्ष्य का केंद्र पा सकें। इसके बाद आंखें फोरसाइट पर केंद्रित करें, राइफल को सही ढंग से पकड़ें और सीधे रखें। बाईं आंख बंद करें, फोरसाइट पर दृष्टि केंद्रित करें। बैक साइड यू से फोरसाइट को देखते हुए फोरसाइट की नोक मध्य एवं यू की भुजाओं के स्तर पर सीधी रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको एनसीसी के नोट्स, पीडीएफ्स, जो कुछ भी चाहिए एनसीसी के बारे में, जो कुछ रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो हमें अमित एनसीसी टिप्स टेलीग्राम चैनल, अमित एनसीसी टिप्स यूट्यूब चैनल तथा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक अच्छे निशानेबाज के क्या गुण हैं? दोस्तों, एक अच्छा निशानेबाज कैसे बनता है, क्या क्या गुण होते हैं उसके, तो इसके बारे में उनके गुण लिखने। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है अच्छे निशानेबाज के गुण। अच्छा निशाना बांधना, राइफल पर अच्छी पकड़, अच्छा ट्रिगर प्रचालन, ये तीनों गुण होंगे वह अच्छा निशानेबाज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राइफल को लोड करना और मैगजीन को चार्ज करना, इन दोनों बातों में क्या अंतर है? दोस्तों, जब राइफल के चैम्बर में राउंड होता है तो इस स्थिति में राइफल के लोड होने की होती है। जैसे ही राइफल के चैम्बर में राउंड होता है तो यह राइफल लोड हो जाती है। इस स्थिति को कहते हैं राइफल लोड करना।
तथा जब सभी राउंड मैगजीन में होते हैं तो यह स्थिति मैगजीन के चार्ज होने की होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों 2 और 3 की तरह रिक्त स्थान है। तो इसमें राइफल की सफाई के लिए फ्लालेन का आकार कितना होता है? दोस्तों फ्लालेन या चिंदी, चिंगी, कुछ भी कहो, आपकी भाषा में अलग अलग होता है। वैसे जो एनसीसी की हैंडबुक आती है उसमें चिंदी का प्रयोग किया गया है, फ्लालेन का उपयोग नहीं किया गया है। तो इसका चिंदी का आकार होता है 4/2 इंच, 4/2 इंच का। 7.62 mm SLR की मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों 7.62 mm SLR की मैगजीन की क्षमता 20 राउंड होती है। 7.62 mm SLR के ट्रिगर पर कितने बार दबाव डाला जाता है? तो दोस्तों 7.62 SLR के ट्रिगर पर 2 बार दबाव डाला जाता है। 7.62 SLR की केवल मैगजीन का वजन कितना होता है? दोस्तों 7.62 SLR की मैगजीन का वजन 9 औंस होता है। कितना होता है? 9 औंस। 7.62 mm SLR की तीव्र फायर की क्षमता 60 राउंड प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 60 राउंड प्रति मिनट। प्रश्न नंबर 12, 7.62 SLR के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? अब आपको 7.62 SLR जो राइफल होती है उसके मुख्य भागों के नाम लिखने हैं। तो दोस्तों नाम लिखने के लिए आपको या तो ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से। ऊपर से फोरसाइड टिप से या नीचे से बट से। तो दोस्तों पहले बट से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 बट, पिस्टल ग्रिप, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर, मैगजीन, हैंड गार्ड, कैरिंग हैंडल, बैरल, गैस प्लग, फोरसाइड टिप, पिस्टन, ब्रीच ब्लॉक, बैक साइड, इंजेक्शन स्लॉट, बॉडी कवर। ये 15 7.62 SLR के भाग हैं। सत्य अथवा असत्य लिखो। दोस्तों 7.62 mm LMG 5 ग्रुपों में खोली जाती है। ये सत्य है या असत्य, ये लिखना है। तो दोस्तों 7.62 LMG 5 ग्रुपों में खोली जाती है, यह सत्य है। 7.62 mm SLR में 6 खांचे होते हैं, तो यह भी सत्य है। 0.22 राइफल की मैगजीन की क्षमता 10 राउंड होती है। कितनी होती है? 10 राउंड। दोस्तों यह गलत है। 0.22 राइफल का कैलिबर 0.22 मिली होता है, यह भी गलत है। 0.22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य हैं दोस्तों, ये 14 नंबर से स्टार्ट होती है राष्ट्रीय अखंडता। ये पेपर के हिसाब से बनाया है हमने, जो नोट्स बनाए हैं जो हमने पेपर के हिसाब से बनाए हैं। दोस्तों ये भाग बी है, तो इसमें भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है पॉइंट नंबर 1, परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की उपलब्धता, विश्व बाजारों के लिए मॉल का उत्पादन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में विकास का संतुलन, गांवों का आधुनिकीकरण, सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण। दोस्तों यह भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य हैं। दोस्तों आप ये वीडियो अमित एनसीसी नोट्स विद PDF एंड नोट्स आप अमित एनसीसी नोट्स के माध्यम से देख रहे हैं, और हमें टेलीग्राम पर अमित एनसीसी टिप्स के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहिए। देश में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। देश के लिए विकास प्रगति के लिए
देश के विकास और प्रगति के लिए राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखना चाहिए। गरीबी और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सांस्कृतिक एवं धर्म के विकास के लिए, आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए, तकनीकी ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, राष्ट्र की गरिमा और आत्म सम्मान बनाए रखने के लिए, समाज सुधार एवं लोक कल्याण के लिए, विदेशी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और विश्व के देशों के बीच बेहतर स्थान पाने के लिए। दोस्तों, जो विदेशी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए यह है विदेशों के साथ अपने व्यापारिक, सांस्कृतिक और जैसे भी संबंध हैं उनको मजबूत बनाने के लिए देश की राष्ट्रीय अखंडता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16, सत्य अथवा असत्य लिखो। सुलह एक कुल सभी के साथ शांति की नीति अकबर द्वारा अपनाई गई थी, यह सत्य है या असत्य? तो दोस्तों, अकबर के द्वारा सुलह कुल नीति अपनाई गई थी, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, नए देवताओं का प्रभाव और पूजा अर्चना के नए तरीके द्रविड़ों द्वारा भारत में लाए गए, यह गलत है। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो माल बनाओ की नीति अपनाई थी, यह भी गलत है। यीशु मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व हुआ था, यह भी गलत है। गौतम बुद्ध भारतीय राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, ये सत्य है, क्योंकि गौतम बुद्ध भारतीय राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 17, युवा किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं बोलकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं? युवाओं को किन किन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलकर व्यक्तिगत राष्ट्र स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है नशीली दवाओं का प्रयोग करना, दहेज मांगना, अवैध यौन संबंध रखना, असामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता, वंचितों का शोषण करना, बाल श्रम करवाना, परीक्षा प्रतियोगिता आदि में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, रिश्वत लेना अथवा देना। इन सभी को युवा नहीं कह देंगे तो राष्ट्र निर्माण इसमें सहयोग कर सकते हैं। एनसीसी नोट्स विद अमित एनसीसी टिप्स, आप हमें यूट्यूब चैनल पर अमित एनसीसी टिप्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं अमित एनसीसी टिप्स के माध्यम से, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं हमसे। तो हमें कमेंट करके अपना नंबर दें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग से अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देश नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? उत्तर, नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं: सजगता, शुभ व्यवहार, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, पहल करना, ईमानदारी, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, ज्ञानोन्मुख, निष्ठावान भाव, न्यायप्रियता, ज्ञानोन्मुख, निष्ठावान भाव, विनोदप्रियता, युक्तिपूर्णता, निस्वार्थ भाव। ये मुख्य लक्षण हैं क्षमता के, नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण थे। प्रश्न नंबर 19, एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण: सच्चाई, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना आदि, ईमानदारी, शुचिता, पवित्रता, अनुशासन, निस्वार्थता, निष्ठा, निष्पक्षता, समानता, विश्वास, सहायता, सम्मान करना, ये सभी नेता के अच्छे गुण हैं। धारणा क्या है? धारणा चुनने अथवा छांटने की एक प्रक्रिया है जो हमें अप्रासंगिक अथवा विघटनकारी जानकारी से बचाती है। धारणा क्या है? धारणा चुनने अथवा छांटने की एक प्रक्रिया है जो हमें अप्रासंगिक अथवा विघटनकारी जानकारी से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 21, एक नेता कौन होता है? एक नेता कौन होता है? एक नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और साधनों को प्रभावित कर सके।
नेता कितने प्रकार के होते हैं? नेता 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नेता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जन्मजात नेता, प्रशिक्षित नेता, अंगीकृत नेता। क्वेश्चन नंबर 3, कर्तव्य की क्या परिभाषा है? कर्तव्य को नैतिक अथवा विधिक दायित्वों और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने परिशिष्ट वरिष्ठ जनों, सहयोगियों और अधीनस्थों के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं? दोस्तों, एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं। देश के प्रति निष्ठावान होना व सभी नियमों का पालन करना, देश भक्त होना और देश की स्वतंत्रता कायम रखना, निस्वार्थ भाव रखना, कर्तव्य की भावना रखना, सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना, चरित्र उच्च रखना, अपने अधिकारों के साथ साथ अन्य नागरिकों के अधिकार का भी सम्मान करना। ये एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य हैं। अब आता है आपदा प्रबंधन। दोस्तों, आपदा प्रबंधन में बहुत से क्वेश्चन हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन, क्वेश्चन नंबर 25, आपदा क्या होती है? दोस्तों, उसका आंसर है आपदा से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित दुर्घटना से जो किसी क्षेत्र में अपार दुख दर्द उत्पन्न कर देती है और जिससे निपटने के लिए स्थानीय संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं, जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, इस प्रकार की आपदाएं होती हैं। ये आपदाएं प्राकृतिक हैं तथा अन्य आपदाएं जो कृत्रिम होती हैं, मानव द्वारा रचित होती हैं, वो भी आगे आएंगी। प्राकृतिक आपदाओं के विषय में संक्षेप लिखिए। प्राकृतिक आपदाएं प्राय 3 प्रकार की होती हैं। पहली है वायु संबंधी। वायु संबंधी में आते हैं तूफान, चक्रवात, बवंडर। दूसरी है जल संबंधी। जल संबंधी में आते हैं बाढ़, अकाल, बादल फटना, भारी बारिश, सुनामी आदि। तीसरी है भूमि संबंधी। भूमि संबंधी में आते हैं भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी फटना आदि। क्वेश्चन नंबर 27, मानव रचित आपदाओं के विषय में संक्षेप लिखिए। मानव रचित आपदाएं निम्न हैं। यातायात दुर्घटना, सड़क, रेल, वायुयान, जलयान, भवन दुर्घटनाएं आदि यातायात में आती हैं। औद्योगिक दुर्घटनाएं, गैस रिसाव, विस्फोटक, तोड़फोड़ आदि। औद्योगिक दुर्घटना, आग लगना। आग लगना में भवनों, उद्योगों, झुग्गी बस्तियों, कोयला खानों, तेल के कुओं आदि में आग लगने से मानव रचित आपदाएं होती हैं। वनों की आग, वनों में अधिकतर आग मानवीय कारणों से ही लगती है और व्यापक हानि करती है। संदूषित विषाक्तता, भोजन, जल, अवैध शराब का संदूषण तथा महामारियां आदि। आतंकवादी गतिविधियां, बम विस्फोट और सामूहिक हत्याएं आतंकवादी गतिविधियों में आती हैं। पारिस्थितिकी संबंधी, प्रदूषण, वायु, जल, ध्वनि, मृदाक्षरण, जैव विविधता का ह्रास, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, विषैला कचरा और परमाणु दुर्घटनाएं। मेन पॉइंट है इसमें मानव रचित आपदाओं में युद्ध संबंधी। युद्ध संबंधी में पारंपरिक युद्ध, रासायनिक युद्ध एवं परमाणु युद्ध आते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो अमित एनसीसी टिप्स के माध्यम से देख रहे हैं और आपको जिन भी कैडेट्स को पीडीएफ्स चाहिए नोट्स की और जो तैयारी के लिए और भी सामान चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें। समाज सेवा, अब आता है समाज सेवा। दोस्तों, समाज सेवा के भी क्वेश्चन आते हैं तो ये हमने समाज सेवा के क्वेश्चन डाल रखे हैं अपनी वीडियो में। समाज सेवा के विभिन्न प्रकारों को बताइए। इसका आंसर है समाज सेवा के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा का प्रसार, दूसरा परिवार कल्याण, चिकित्सा सहायता, परिवार नियोजन एवं पोषण, तीसरा है जल व रसोई के ईंधन, सड़कों, विद्युत एवं स्वच्छता की व्यवस्था, वृद्धावस्था सहायता के उपाय, रोजगार में सहायता करना, सामाजिक सहायता, सुरक्षा, देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करना,
आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था, मनोरंजन, खेल एवं अन्य सामाजिक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 29, आरक्षण नीति के पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या हैं? दोस्तों, आरक्षण नीति के पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क हैं 3, तो इनको हम पढ़ेंगे अब। शिक्षण संस्थान एवं कार्यस्थलों पर सामाजिक विविधता होनी चाहिए। इससे समाज की छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है। इसके लिए समाज के वंचित वर्गों के लोगों को प्रवेश में छूट दी जाती है। सामान्य वर्ग के लोगों को पेश आ रही कठिनाइयों का प्रमुख कारण आरक्षण नहीं बल्कि शिक्षण संस्थानों में सीटों की कमी तथा देश में रोजगार के अवसरों की कमी है। हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आरक्षण के विरुद्ध दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या हैं? दोस्तों, आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। आरक्षण राजनीतिक हितों के साधने के लिए दिया जा रहा है। जाति पर आधारित आरक्षण नस्लीय भेदभाव का एक रूप है और समानता के अधिकार का भी हनन करता है। जाति पर आधारित आरक्षण से प्रतिभाओं के निरुत्साहित किया जाता है। आरक्षण नीति द्वारा जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है। क्या है? आरक्षण नीति द्वारा जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन व्यक्तिगत तथा संयुक्त रूप से अपने इच्छित परिवार का आकार और बच्चों के जन्म का समय आदि निर्धारित करने हेतु एक स्वैच्छिक एवं जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय है। क्या है? स्वैच्छिक एवं जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय है परिवार नियोजन। प्रश्न नंबर 32, परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय क्या हैं? पहला है पुरुष नसबंदी, दूसरा महिला नसबंदी, तीसरा निरोध, चौथा गर्भ निरोधक गोलियां। दोस्तों, आप ये नोट्स वीडियो हमारे YouTube चैनल अमित एनसीसी टिप्स के माध्यम से देख रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमें हमारे दिए गए नंबर पर 8741063925 पर SMS करें, जिससे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, HIV क्या है? HIV क्या है? HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक खतरनाक वायरस है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है तथा एड्स नामक घातक रोग का कारक है। HIV एक खतरनाक वायरस है। मेन पॉइंट है HIV क्या है, तो इसका आंसर होगा HIV एक खतरनाक वायरस है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है तथा एड्स नामक घातक रोग का कारक है। क्वेश्चन नंबर 34, समाज के प्रति क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? समाज के प्रति कैडेट्स की क्या भूमिका है? दोस्तों, समाज के प्रति कैडेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो इस प्रकार है। जिस समुदाय में आप रहते हैं उसके प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करना तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना, सक्रिय रूप से स्वयं सीधे सम्मिलित होकर अथवा विकास के विचारों के प्रसार द्वारा अन्य लोगों को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मदद करके राष्ट्र के विकास में योगदान देना, ये समाज के प्रति कैडेट्स की भूमिका है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वह क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35, उसे हम अलग से ऐड कर देंगे आपके लिए। दोस्तों, आप ये वीडियो अमित एनसीसी टिप्स के माध्यम से देख रहे हैं और आपको एनसीसी से रिलेटेड पीडीएफ्स, नोट्स, जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमित एनसीसी टिप्स तथा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर या ऐड होकर हमसे ले सकते हैं और हम
टेलीग्राम ग्रुप पर रोज़ाना क्विज चला रहे हैं, जिसमें आप भी भाग ले सकते हैं और फर्स्ट आने पर आपको प्रोत्साहित के रूप में इनाम भी दिया जाएगा। वो इनाम है 10 रुपये पेटीएम कैश। हाँ जी हाँ, 10 रुपये पेटीएम कैश। तो दोस्तों, हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।